कुमार का अगला मुकाबला और 66 किलोग्राम का सेमीफाइनल मुकाबला। हम आपको सुशील के बारे में आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के 4 स्वर्ण पदक सुशील के नाम है। ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में जी में उन्होंने क्वालिफाई किया था। कजाक पहलवान के सामने एक अंतर वो आपको बता दें कि कांतारोव ने पिछले दिनों अस्थाना में, कजाकिस्तान के शहर अस्थाना में पहले ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में सुशील को शिकस्त दी थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांतारोव को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और गहरी पट करने के साथ ही एक अंक से संतुष्ट नहीं होना चाहते, इसलिए इसलिए भी वो साथ में करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा पांव उसका काफी दूर है कजाक पहलवान कांतारोव का। दाहिने हाथ की जो ग्रिप थी सुशील पर वो भारी साबित हुई और सुशील का ये प्रयास विफल हो गया। 45 सेकेंड हो चुके हैं इस मुकाबले के। और इस बार एक अंक मैं कहूंगा कि उपहार में मिला हुआ अंक और एक बहुत ही स्ट्रेटेजी जो की ऊपरी तौर पर जो ऊपर से दाव लगाए जाते हैं वो कारगर साबित हुई। सुशील 1-0 से आगे और उनका जो पसंदीदा दाव है स्कैग, जिसे ईरानी दाव कहते हैं, पैरों से पैर जो दाव लगाते हैं और ऊपर से नेल्सन या भारद्वाज की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और इसको अंकों में निश्चित तौर पर तब्दील करने में कारगर साबित होते। लेकिन उससे पहले ही ये विनोद भारतीय टीम के कोच एक अंक दिया, हालांकि एक अंक पहले बटोरा था उन्होंने, तो कुल मिलाकर 2-0 की बढ़त एक करके अपने पॉइंट्स को 2 तक पहुंचा दिया है और 1 मिनट 33 सेकेंड हो चुके हैं इस मुकाबले के। सुशील को कांतारोव से कजाकिस्तान के शहर अस्थाना में हुई अपनी हार का बदला भी लेना है। 1 मिनट 46 सेकेंड हो चुके हैं मुकाबले के। चेतावनी समझाया गया था रेफरी द्वारा और इस बार वही गलती की थी कजाक पहलवान ने और मामला पहुंचा है मैट चेयरमैन के पास। यदि आप ग्रिप बनाते हैं तो उसको हाथों की उंगलियों को विपरीत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता, फाउल होते हैं और ऐसा न करने पर रेफरी के समझाने पर भी यदि कोई पहलवान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक कौशन का अंक भी दिया जा सकता है। और एक कौशन और जिसके फलस्वरूप एक अंक और 3-0 की बढ़त सुशील के पक्ष में। खेलने की पोजीशन का कोई लाभ नहीं उठा पाए पहलवान और इसी के साथ ही पहला राउंड अपने पक्ष में करने में कामयाब भारत के सुशील। 3-0 से पहला राउंड अपने पक्ष में किया सुशील ने। सेमीफाइनल ये मुकाबला चल रहा है और सुशील की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इस साल चीन में उन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक के साथ और ये गिराने के साथ भी उन्होंने 1 अंक बटोरा और उसके बाद अपने पसंदीदा ईरानी दाव उन्होंने लगाया। ईरानी दाव के साथ उनकी रोलिंग बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग, जिस पर उन्हें 1 अंक और मिला था और अपनी स्थिति को मजबूत किया और तीसरा कौशल अंक उन्होंने मिलाकर 3-0 की बढ़त की पहले राउंड में। पहला राउंड वो विजयी रहे और दूसरा राउंड शुरू। कुश्ती में बेस्ट ऑफ 3 राउंड होते हैं, इसमें जो 2 राउंड जीतता है उसे विजयी घोषित किया जाता है और दोनों राउंड का 1-1 स्कोर बराबर होता है तो तीसरे राउंड की नौबत आती है। ओह नो! सुशील का अटैक पर काउंटर अटैक किया, उसका लाभ मिला कजाक पहलवान को और भारद्वाज की ग्रिप। बहुत अच्छा डिफेंस सुशील का, लेकिन इसके साथ ही भारद्वाज बैठी पोजीशन में 1 अंक मिलना चाहिए कजाक पहलवान को, लेकिन यहाँ 2 अंक दिए गए अप्रत्याशित रूप से। क्योंकि जब लेटी हुई पोजीशन में आप भारद्वाज लगाते हैं तो 2 अंक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ सुशील बिल्कुल बैठी हुई पोजीशन में थे भारद्वाज के, लेकिन वहां 2 अंकों का फैसला 48 सेकेंड हुए हैं अभी और काफी समय बाकी है।
सुशील के लिए वापसी का सुनहरा मौका है। तैयार दोनों पहलवान। सुशील को भारंदाज इस तरह के दावों से जरूर बचना होगा। फिलहाल स्टैंडिंग पोजीशन, जहाँ गोभी पछाड़ से लेकर हाथ निकाल, बगल टूट, कलाजन, ये सारे दावों का अवसर रहता है पहलवान के लिए। वैसे भी भारतीय पहलवान स्टैंडिंग रेसलिंग में सिद्धस्त माने जाते हैं, पारंगत माने जाते हैं। 1 मिनट 19 सेकेंड। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई आपकी कुश्ती प्रेमियों की धड़कनें तेज होती हुई और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि शून्य के मुकाबले 3 अंकों से पीछे और इस बार संतुलन बिगाड़ने की कोशिश। बाल बचे, लेकिन देखे हैं रेड जोन से बाहर स्टैंडिंग पोजीशन में वो गए हैं अथवा नहीं, कोई अंक नहीं। इसका मतलब है कि सुशील पर जो खतरा लग रहा था उससे वो बाल बचे। और पर खींचने की कोशिश सुशील द्वारा थोड़े आक्रामक होते हुए खेमे की पोजीशन बनाई और खेमे की पोजीशन को अंकों पे देखकर तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं। महज 7 सेकंड बाकी और अब 4 सेकंड बाकी हैं और 3 अंकों की विशाल बढ़त है कजाक पहलवान के पक्ष में। दूसरे राउंड में इस तरह से दूसरा राउंड कजाक पहलवान तंतारोव अपने पक्ष में करने में कामयाब। दोनों पहलवान एक राउंड जीत चुके हैं। पहला राउंड जहां 3-0 से सुशील ने जीता, तो वहीं दूसरे राउंड में तंतारोव 3-0 से विजयी रहे। सुशील को धकेला भर था, धकेलने के साथ ही उनका दूसरा घुटना, जब बायां घुटना भी मैट पर लगा तो 1 अंक बटोरा और 1 अंक बटोरने के साथ ही उन्होंने भारंदाज किया था खूबसूरती के साथ। लेकिन बैठी हुई पोजीशन में आ गए थे सुशील, लेकिन अंक दिए गए 2, तो कुल मिलाकर 3 अंक उन्होंने बटोरे थे। टिप्स होने के बाद फिर से तैयार। तीसरे और अंतिम राउंड में सेमीफाइनल मुकाबला, बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। और इस बार पट लगाने का प्रयास, खेलने की पोजीशन बनाई और खतरनाक हो सकता था ये। पीछे आने के साथ ही सुशील को पहले कुंडे खींचने की कोशिश की थी, एंड वक्त पर इन्होंने अपना इरादा बदला। पहले 1 अंक बटोरा, फिर दूसरा अंक बटोरा। इस तरह से कुल मिलाकर 3-0 की बढ़त हो गई है कजाक पहलवान के पक्ष में। भारंदाज की ग्रिप, रेड जोन पर चलता हुआ मुकाबले को छुड़वाया गया और अब एक बार फिर से मुकाबला बीचों बीच। विनोद भारतीय टीम के कोच 29 सेकेंड हुए हैं इस मुकाबले के। इस राउंड में 0 के मुकाबले 3 अंकों से पिछड़ रहे हैं इस समय सुशील। पट लगाने के मामले में थोड़ा एहतियात बरतना होगा कि वही आत्मघाती साबित हुआ था पिछले प्रयास में सुशील के लिए। निकाल किया खूबसूरती के साथ और संतुलन बिगाड़ने के साथ ही 1 अंक बटोरने में कामयाब रहे भारतीय पहलवान। गुड सुशील। और फिर अपना पसंदीदा दाव, ईरानी दाव लगाने का प्रयास, जिस पर वो एक साथ 3 अंक बटोरने में सिद्धस्त माने जाते हैं। तो खाते नेल्सन का प्रयास गर्दन से 2 अंक बटोरे, 3 अंकों की बढ़त और डेंजर की पोजीशन पर ले आए हैं। गुड की पोजीशन पर रोके हुए निश्चित तौर पर इसमें उन्हें अंक मिलने चाहिए। 2 अंक मिले, डेंजर की पोजीशन का 1 अंक और उसके बाद 1 अंक मिला। क्या 5 सेकंड तक यदि आप उस पोजीशन पर रोकते हैं तो अंक मिलता है। इस तरह से 3 के मुकाबले 5 अंकों से आगे। 1 मिनट 26 सेकंड हो चुके हैं इस मुकाबले के। सुशील चल। चैंपियन की तरह लड़ते हुए सुशील 2010 की मास्को की वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, वर्ल्ड चैंपियन, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सुशील। हाथों की ग्रिप में थोड़ी सी लड़खड़ाहट दोनों तरफ से। 1 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। इस बार कैरी पट किया था, लेकिन वहीं उन्होंने ग्रिप बनाई, मौका साड़ा। गुड सुशील। दोनों घुटने बैट पर लगाने की कोशिश करते हुए और कोशिश के साथ ही उठा दिया उन्होंने, पीछे गिराया और गिराने के साथ ही 1 अंक और बटोरने में कामयाब रहे सुशील। 3 के मुकाबले 6 अंकों से आगे। गुड। 1 मिनट 56 सेकंड हो चुके हैं इस मुकाबले के। जीत गया सुशील। जीत की औपचारिकता पूरी होनी बाकी। विपक्षी पहलवान उठने की स्थिति में ही नहीं है
सुशील ने जिस तरीके से उठाया था, लिफ्ट किया था, लिफ्ट करने के साथ ही जिस अंदाज में, जिस बहादुरी के साथ गिराया था, काबिले तारीफ अपना बदला चुकाते हुए जो उनको कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में पराजय का सामना करना पड़ा था कजाक पहलवान, यही कजाक पहलवान था तातारोव, जब उन्होंने सुशील को पहले ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में रोका था। इसके खून ही खून हो गया। मेडिकल समय कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीला के अनुच्छेद 58 के तहत इंजरी पर अपील करने का प्रावधान होते हैं और ऐसे मामले में रेफरी मामले को डॉक्टर को स्पुर्द कर देते हैं। नेल्सन कर रहे थे और वही पैरों से उन्होंने ईरानी डाली हुई थी, तगड़ी बोलते हैं देसी भाषा में इसे, और ब्रिज की पोजीशन पर और गड़खड़ाहट आखिरी समय, और इसी के साथ ही जीत गया सुशील ने एक यादगार लम्हा जुटाया भारतीय कुश्ती के लिए। तो फाइनल में पहुंचने में कामयाब, लंदन ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में सुशील फाइनल में पहुंचने में सफल। विनोद भारतीय टीम के कोच, पूर्व ओलंपियन, खुशी से सराबोर और अपनी उस अस्ताना की हार का बदला भी उन्होंने चुकाया था। तातारोव के खिलाफ सुशील चैंपियन बनकर उभरे और एक लंबा अनुभव, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कहिए कि तीसरा ओलंपिक, सिल्वर तो पक्का हो गया इसका। ओह वेरी वेरी। ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अस्ताना में जो ब्राउन मेडल था वही टीम में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 150 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अमेरिका में भी उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ। 4 स्वर्ण पदक उनके नाम कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक उनके नाम, एशियन चैंपियनशिप वो जीत चुके थे दिल्ली में 2010 में। जर्मन रात्रि को उन्होंने अपने कब्जे में किया। तो निश्चित तौर पर भारतीय पहलवान ने बहुत ही यादगार लम्हा जुटाया है देशवासियों के लिए और संडे को सुपर संडे बना दिया है।